चलिए आज हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहे थे और आज हमारा जो टॉपिक है वो 5वें पॉइंट पे आ चुका है। यानी आज हम लोग 5वां पॉइंट देखेंगे। तो 5वां पॉइंट क्या है? तो वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब एक साइड में किसका लिख रहा हूँगा? मेटल का, और एक साइड में लिख रहा हूँगा नॉन मेटल का। नॉन मेटल का आई बात समझ में? अब देखिएगा, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब लिखते हैं हम लोग, ठीक है। मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बॉइलिंग, तो पहला क्वेश्चन आता है सर मेल्टिंग क्या होता है एंड बॉइलिंग क्या होता है? मेल्टिंग का मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग? मेल्टिंग का मतलब होता है गलनांक। क्या होता है? गलनांक। अब बॉइलिंग का मतलब होता है क्वथनांक। क्वथनांक, गलनांक एंड क्वथनांक। तो क्या है इसका मतलब गलनांक का और क्वथनांक का? ठीक है, अगर कोई सॉलिड है, अगर कोई सॉलिड जिस टेम्परेचर पे लिक्विड में चला जाता है, यानी लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी टेम्परेचर को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना? इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले ही, चेंज इन स्टेट वगैरह के अंदर मैंने पढ़ाया है। ठीक है ना? कि अगर आप जानते हैं आइस जो होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से आप थोड़ा सा भी एवो करेंगे टेम्परेचर, तो आइस क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। है बस समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? आपका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है। अब बॉइलिंग क्या होता है? ये तो आपका मेल्टिंग पॉइंट था। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब ये होता है कि ऐसा टेम्परेचर या जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है किस में? गैस में। तो उस टेम्परेचर को, उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को ही हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। समझ आई बात? जैसे पानी है, वाटर को अगर हम लोग कितना टेम्परेचर दे देंगे? 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये वाटर कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर में। वेपर मतलब भाप में। आई बात समझ में? तो ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या है सर? ये है बीपी। क्या है? बीपी, बॉइलिंग पॉइंट है। आई बात समझिए? ये क्या है? आपका बॉइलिंग पॉइंट है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये बात समझ में आ गई। अब मैं बात कर रहा हूँ मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है। तो देखेंगे यार, मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है, वेरी हाई। सर वेरी हाई का मतलब? वेरी हाई का मतलब सर, यानी देखो यार, अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। मान लो अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे तब जाके वो पिघलेगा, ठीक है ना? तो उतना ही ज्यादा, मतलब कई गुना ज्यादा और टेम्परेचर दोगे तब जाके वो भाप बनेगा। एग्जाम्पल ले लो लोहा का। लोहा यानी आयरन। आयरन होता है ना? आयरन याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है? आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है ना? कौन से सीरीज का, मतलब कौन से आवर्त में आता है? 4th में आता है। कौन से पीरियड में है? 4th में। याद करिए, क्या मैंने ट्रिक लिखवाया है? साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी। तो इसमें फेयर का मतलब एफई। एफई मतलब आयरन। क्या है ये? आयरन। ठीक है ना? अच्छा, आप कभी सोचे है कि ये जो आयरन दिख रहा है सर, आयरन लिखते हैं लेकिन इसका सिंबल क्या है? एफई है। ऐसा क्यों सर? है कि नहीं है? कभी कभी आप लोग सुने होंगे, जैसे मैं सोडियम का लिखता हूँ यन्ने लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? यन्ने लिखता हूँ। और लिखता क्या हूँ? सोडियम। क्या लिखता हूँ? सोडियम। लेकिन सर सोडियम तो स से स्टार्ट होना चाहिए, यस से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन लिखते क्या हम सर? एन। इसका सिंबल अलग है कि नहीं है? सर सिल्वर का अगर हम देखें तो सिल्वर का साइन है एजी। क्या है? एजी। इसको हम लोग लिखते सिल्वर है कि नहीं है? लेकिन साइन, सॉरी 1 मिनट रुकेंगे, लाइट चली गई थोड़ा सा। तो देखेंगे इस वाले में कि यहाँ पे जो बताया जा रहा था, तो हाँ मैं ये बता रहा था कि एन को आखिर सोडियम बोलते हैं, लिखते एन है। सिल्वर बोलते हैं और लिखते एजी है कि नहीं है? तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन है, इनका लैटिन नाम है ये। समझ पा रहे हो? हर एक एलिमेंट के 2 नाम रखे गए हैं। हर एक एलिमेंट का क्या नाम रखा गया है? 2 नाम। एक नाम इंग्लिश नाम है जो हम पेरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ते हैं,
वो इंग्लिश नेम है। कौन सा नेम है? इंग्लिश नेम। जबकि बाकी ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअल में लैटिन नाम से लिए गए हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे हम लोग पीबी को बोल देते हैं लेड है, ये क्या बोलते हैं? लेड है, लेड बोल देते हैं, LEAD लिख दिया लेड, लेकिन है किससे? ये पीबी से। तो भाई ऐसे कैसे हो गया? तो पीबी एक्चुअल में कौन सा सिंबल है? लैटिन। कौन सा है? लैटिन। लैटिन वर्ड है। मैं आपको क्लास 9th के अंदर एक चैप्टर पढ़ाऊंगा एटम एंड मॉलिक्यूल्स, वहां पे मैं इन चीजों को और डीपली डिस्क्राइब करूंगा। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि सोडियम है तो Na क्यों लिखते हैं, उसका लैटिन सिंबल है ये, ठीक है ना। हर एलिमेंट्स के कितने नाम है? 2, एक इंग्लिश नेम है और एक लैटिन। समझ में आई बात ना? अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, सर लैटिन का मतलब क्या है? तो 2 लैंग्वेज आप जानते होंगे, एक लैटिन लैंग्वेज और एक ग्रीक लैंग्वेज। इसको भी आप समझ लीजिए, लैटिन लैंग्वेज एंड ग्रीक लैंग्वेज ये दोनों की दोनों लैंग्वेज साइंटिफिक लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? साइंटिफिक लैंग्वेज। साइंटिस्ट जो है किसी भी नई टर्मिनोलॉजी के लिए जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं, यानी किसी भी चीज में, साइंस में अगर किसी भी प्रकार का लैंग्वेज यूज किया जाता है तो मतलब साइंटिफिक चीजों को अगर समझाने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है वो क्या होता है? लैटिन। यानी किसी का नाम रखना हो या किसी चीज इन्वेंशन में, आप मतलब सिंपली मैं बात करूं तो किसी का भी ना नेमिंग के लिए ना स्पेशली हम लोग कौन सा लेते हैं? नेमिंग के लिए हम लोग कौन सा लैंग्वेज लेते हैं? लैटिन एंड ग्रीक। इसका रीजन है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि ये डेड लैंग्वेज है। डेड मतलब मरी हुई लैंग्वेज है। सर मरी हुई लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? तो आत्मा घूम रही होगी, ऐसा नहीं है। डेड लैंग्वेज का मतलब यह होता है कि यार इनका सिनोनिम्स नहीं होता है। इनका क्या नहीं होता है? सिनोनिम्स नहीं होता है। यार तुम इंग्लिश में देखो ना, गुड, मैंने क्या लिख दिया? गुड। तो गुड मतलब क्या होता है? अच्छा होता है ना, यानी गुड मतलब अच्छा होता है। और दूसरा इसी का मतलब क्या हो जाता है? सामान। तो 2 चीजें हो गई कि नहीं हो गई? 2 अर्थ निकल गए कि नहीं निकल गए? लेकिन लैटिन में ऐसा नहीं होता है। समझ में आई बात? उसमें हर एक शब्द का एक ही अर्थ होता है, इसीलिए उसका यूज किया जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? अब मान लो तुम इंग्लिश में अगर केवल यूज करने लगोगे, इंग्लिश नेम में मतलब इंग्लिश मीनिंग यूज करने लगोगे किसी साइंटिफिक नेम के लिए, तो उसका तो अलग अलग मतलब निकलने लगेगा, है कि नहीं है? तो इसीलिए पर्टिकुलर मतलब के लिए ही हम लोग किसका यूज करते हैं? लैटिन एंड ग्रीक, ठीक है ना। कभी मैं किसी दिन इसकी इन दोनों की हिस्ट्री भी बताऊंगा। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर रखना है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या है? सर मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड से जिस तापमान पे कोई पदार्थ सॉलिड में हो यानी ठोस में हो, द्रव में चला जाए, तो उस तापमान को ही हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, यानी गलनांक, यानी गल जाएगा। और जिस तापमान पे कोई लिक्विड यानी द्रव गैस में चला जाए, उस तापमान को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। अब ध्यान से मेरी बात को समझेंगे आप लोग, तो मैं आपको एक बात अच्छे से समझा दूं कि जिसका जितना बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, मतलब बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट है। अब जब मैं हाई बोल रहा हूं, इसका मतलब यार उसको गलाने के लिए ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। समझ पा रहे हो? जैसे मैंने बोला इस मार्कर को देखो, इस मार्कर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो इसका मतलब क्या है? इसको गैस में कन्वर्ट होने के लिए, मैं बॉइलिंग पॉइंट का मतलब गैस में कन्वर्ट होना ना, तो गैस में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। और मैंने अगर बोला मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो इसका मतलब क्या होगा? सर इसको गलाने के लिए, यानी ये अभी ठोस में है, द्रव में ले जाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी बहुत ज्यादा तापमान पे क्या होगा? द्रव में जाएगा। इसीलिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे क्या लिया है? लोहा। इसी को मैं समझा रहा था, आयरन को। लोहा जो होता है यार, उसको पिघलाने के लिए आप थोड़ा ऑब्जर्व करना, पिघलाते हो तो कितना टेम्परेचर देना पड़ता है? 1540 डिग्री सेल्सियस। याद करो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1540 डिग्री सेल्सियस। यानी 1540 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर देंगे तो जो लोहा ठोस में दिख रहा है वो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। तब वो दबना स्टार्ट होगा, इतना टेम्परेचर दोगे तब। अब इसको मैं बॉइलिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसका मतलब इसको मैं गैस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे और टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, तब तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई का मतलब समझ पा रहे हो ना? मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलाने में ही हमको इतना टेम्परेचर लग रहा है, तो उबालने में कितना टेम्परेचर लगेगा? वो भी बहुत हाई होगा, है कि नहीं है? मान लेता हूँ मैं कि 4000 डिग्री सेल्सियस है, तो देखो ज़्यादा है कि नहीं है? 4000 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं है? तो बहुत हाई है कि नहीं है? ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आयरन का होता है, जितने भी मेटल होते हैं उन सब का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। यानी उन सब का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। आए हो समझे?
यानी उनको पिघलाना है तो बहुत ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा, उबालना है तो उतना ही और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आई बात। इसमें एक ही दिक्कत, एक ही जो होता है नॉर्मल चलता है। तो एक बात बताइए, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि मेटल के अंदर कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लिक्विड फॉर्म में होता है? Hg, पारा। वो लिक्विड में होता है कि नहीं होता है? बाकी सबसे सॉलिड में होते हैं। लेकिन Hg यानी पारा किस में होता है? लिक्विड में होता है। उसका ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई नहीं होता है। उसको कम ही टेम्परेचर पे हम लोग क्या कर सकते हैं? बॉयल कर सकते हैं। लिक्विड में ऑलरेडी है, वो है कि नहीं है? लिक्विड में ऑलरेडी है और कुछ ही टेम्परेचर दोगे तो गैस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो एकमात्र कलंक जो है इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का। ध्यान देंगे मेटल के अंदर सभी सब्सटेंस का बहुत हाई होता है, वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक्सेप्शन में कौन आएगा? एक्सेप्शन में आ जाएगा Hg यानी पारा। आई बात समझे। गैलियम भी आएगा, वेरी गुड, गैलियम भी होता है। गैलियम भी तो लिक्विड में पाया जाता है। एट रूम टेम्परेचर पे गैलियम भी क्या होगा? लिक्विड में होता है। क्या बात समझ में आई? इतना पल्ले पड़ी है ना? यस सर। अब अगर मैं इनकी बात करूं, किनकी बात करूं? नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल के बड़े लो होते हैं, लो होता है मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट यदि लो होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? लो ही तो होगा, कम होगा, हाँ या ना? यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। एक्सेप्शन में क्या है? कार्बन। एक्सेप्शन में कौन आता है? कार्बन। एक्सेप्शन इसका कार्बन है। एक्सेप्शन समझ रहे हैं ना, जो बात नहीं मानता है। एक्सेप्शन में इसमें क्या आता है? कार्बन आता है, बोरॉन आता है, सिलिकॉन आता है। क्या आता है? सिलिकॉन आता है। अब आप कहेंगे सर बोरॉन और सिलिकॉन आप मेटोलाइट्स के अंदर में पढ़े हैं। बोरॉन सिलिकॉन किसके अंदर आते हैं? मेटोलाइट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, हाँ या ना? तो ये ध्यान देंगे, इनका जो होता है बड़ा हाई होता है, इन सबका हाई होता है। क्या होता है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये मेटलॉइड्स के अंदर भी आते हैं और मेटलॉइड्स के साथ साथ ज़्यादा गुण ये किसका दिखा रहे होते हैं? नॉन मेटल का। किसका दिखा रहे होते हैं? नॉन मेटल का। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं ना? क्या समझ में आई बात? तो मेटल का हाई होता है, नॉन मेटल का लो होता है। क्या? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड में जिस टेम्परेचर पे किया जा सकता है उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर से लिक्विड में गैस में जाता है कोई सब्सटेंस उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना? मेटल का क्या होता है? हाई, और नॉन मेटल का क्या होता है? लो। तो क्वेश्चन आता है सर क्यों, वाई, है ना? आखिर क्यों सर इसका हाई होता है, इसका क्या होता है? लो होता है। इसका कारण क्या है? इसका रीजन है मेटल और मेटल के बीच में बनने वाला बंध, मेटल और मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड। समझाऊं? बिल्कुल सर। चलिए पहले इसको नोट करके खत्म करेंगे तब ना मैं समझा पाऊंगा। पहले इसको आप नोट करिए, उसके आगे फिर मैं देख रहा हूँ। ठीक है, पहले इसको आप नोट करिए। चलिए तो देखते हैं हम लोग आखिर ऐसा क्यों होता है। ओके, तो इसका रीजन मैंने बताया, मेटल्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड। एक मेटल दूसरे मेटल से, इन दूसरे मेटल के साथ जिस बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, बॉन्ड मतलब समझ रहे हैं ना? बंध। मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, एक आयरन है, आयरन की रॉड आपने लिया, फिर से मैं एग्जांपल वही ले रहा हूँ, आयरन की रॉड लिया आपने। अब आयरन की रॉड लेंगे तो इसका मतलब आयरन के एटम मिले होंगे, आयरन के कण होंगे कि नहीं होंगे? तो ये रहा आयरन, ये रहा आयरन, ये रहा आयरन, ये रहा आयरन, ये सब आयरन है। अब एक बात बताओ, अगर ये सब आयरन है, जैसे तुम बालू के कण लेके आओ, सिंपल बालू के कण लेके आ जाओ, बालू है ना, एक मुट्ठी बालू लेके आओ, एक जगह पे रख दो, अब फिर उनमें से एक एक कण को हटाओ तो सब दूर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? या एक मुट्ठी है उसको ऐसे छोड़ दो तो सब बिखर जाएंगे नहीं बिखर जाएंगे? छोटे छोटे कण ही तो है, बिखर गए कि नहीं बिखर गए? बिखर गए। लेकिन यार ये आयरन भी तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, क्या ये टूट जाता है, बिखर जाता है? नहीं सर, वो कहाँ बिखरता है? इसका मतलब अगर देखो वही बालू के कण नहीं बिखरेंगे, वही बालू के कण नहीं बिखरेंगे, अगर उनके साथ क्या जोड़ दूं मैं? सीमेंट।
सीमेंट और पानी ऐड कर दूं तो फिर वो बालू के कण बिखरेंगे नहीं सर, चिपक जाएंगे। सेम टू सेम यहाँ भी आयरन आयरन आपस में चिपका होता है भाई। देखो ये आयरन की रॉड आयरन के कणों से मिलकर बनी होगी ना, तो आखिर आयरन के कण आपस में चिपके होंगे कि नहीं चिपके होंगे? चिपके होंगे। और आयरन क्या है? धातु है ना। तो धातु जिस बंध, देखो जिस कण मतलब जिस फोर्स के साथ वो चिपके होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंध। और एक धातु दूसरे धातु के साथ जो बॉन्ड बनाती है, जो बंध बनाती है, उसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड। और ये बहुत मजबूत होता है। ये क्या होता है? बहुत मजबूत होता है। समझ में आ रही बात? तो मेटल की प्रॉपर्टी है कि मेटल मेटल के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है? मेटालिक बॉन्ड। कैसा बनाता है? मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड बहुत ही क्या होता है? मजबूत होता है। बहुत मजबूत होता है। बहुत मजबूत होता है। इसको आप आसानी से तोड़ नहीं सकते। इसीलिए जब हम इसको हीट देते हैं, गर्मी देते हैं बाबू, तो गर्मी देते हैं तो इतना जल्दी छोड़ के भाग जाएगा नहीं सर, बहुत समय बाद टूटेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही? इसीलिए जबकि नॉन मेटल के अंदर जो बॉन्ड बनता है, नॉन मेटल के अंदर वो होता है आप ध्यान देंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध? सहसंयोजक बंध। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। कई सारे बॉन्ड होते हैं, बंध कई सारे प्रकार के होते हैं, आप ध्यान देंगे। एक होता है मेटालिक बॉन्ड, ठीक है ना, एक मेटालिक हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा, कोवैलेंट हो जाएगा, कोवैलेंट हो जाएगा, फिर कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा, फिर वंडर वॉल हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर आप छठा देखेंगे तो वंडर वॉल, वंडर वॉल बॉन्ड। तो ये इतने सारे बॉन्ड है, समझ पा रहे हैं? अब इतने सारे बॉन्ड थोड़ी ना आपको समझने हैं, बस मैंने बोला ना कि मेटल मेटल के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं वो कौन सा होगा? मेटालिक बॉन्ड। ये बहुत क्या होता है? मजबूत होता है। फिर उसी तरीके से आयनिक बॉन्ड भी बहुत मजबूत होता है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर होता है। कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और नॉन मेटल के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट। कौन सा? कोवैलेंट, सहसंयोजक बंध। और ये क्या होता है? कमजोर होता है, इसीलिए जल्दी से गर्मी देंगे। देखो बंध क्या होता है, जैसे ये हाथ है ना, जैसे ये हाथ अपने आप में ऐसे फिक्सेशन कर ले रहा है कि नहीं कर ले रहा है, ऐसे, ये क्या हो गया? बंद हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना। एक और तरीका है ऐसे, ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन, तो ये बॉन्डिंग हो गई कि नहीं हो गई? इंटरलॉकिंग वाला। सेम टू सेम ऐसे ही एटम्स भी कर लेते हैं इंटरलॉकिंग। अब जितना ज्यादा मैं, देखो जितना ज्यादा ये अच्छे तरीके से पकड़ होगी उतना ज्यादा अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये आसानी से छूटेगा नहीं सर। लेकिन जितना ही कमजोर रहेगा उतना जल्दी आसानी से छूट जाएगा नहीं छूट जाएगा, वही चीज है। मेटालिक बॉन्ड बहुत क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। इसीलिए तापमान बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, बिल्कुल जल्दी से अपन साथ नहीं छोड़ते हैं। समझ में आया है या ना? आपको याद होगा ना, आपको पता है कि हर एक पदार्थ कणों से मिलकर बना है और उन कणों के बीच में क्या लगता है? इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। वो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है क्या भैया? वही है, बॉन्ड है। वही क्या है? बॉन्ड। और उसको आप लोग जब तापमान देते हो तो देखते हो ना, गर्मी पैदा होती है तो दूर दूर भागते हैं नहीं भागते हैं? लेकिन अगर इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा मजबूत रहेगा उतना ज्यादा तापमान लगेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या रहेगा? हाई रहेगा। भाई तोड़ने में बहुत टेम्परेचर लगेगा नहीं लगेगा? है ना? आई थिंक बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? ये टॉपिक क्लियर है कि मेटल का बॉइलिंग पॉइंट एंड क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है और नॉन मेटल का ऐसा क्यों नहीं होता है? क्लियर है? तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, उसके आगे हम लोग देखेंगे। चलिए देखिएगा अब अगली प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी की। तो डेंसिटी भी आप जानते हैं, डेंसिटी भी प्रॉपर्टी है, घनत्व। क्या बोलते हैं इसको? घनत्व। तो जो मेटल होते हैं वो हाईली डेंस होते हैं। क्या होते हैं? हाईली डेंस होते हैं। सर हाईली डेंस मतलब घने होते हैं। क्या होते हैं? घने। इनका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि नॉन मेटल का घनत्व तो बहुत कम होता है। तो सर घनत्व का मतलब क्या होता है? मैंने इसको भी पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, जान देंगे। तो मतलब ये होता है कि अगर हम 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा कोई बॉक्स ले रहे हैं, ठीक है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा कोई बॉक्स ले रहा है और उस बॉक्स के अंदर किसी पदार्थ को डाल रहे हैं, तो जितने कण उसके अंदर अटेंगे, ठीक है ना,
वही उसकी क्या कहलाएगी, डेंसिटी कहलाएगी। यानी उनका जो द्रव्यमान होगा वही क्या कहलाएगी, डेंसिटी कहलाएगी। एक बात बताओ तुम लोग कि जो मेटल के कण होते हैं वो पास पास होते हैं नहीं होते हैं, ज्यादातर कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं नहीं होते हैं। और सॉलिड अगर है कोई चीज तो पास पास होगी, पास पास होगी तो इसका मतलब ज्यादा कण हटेंगे ना, है ही बात समझ में। और ज्यादा कण हटेंगे तो इसका मतलब ज्यादा क्या होंगे, घना होगा कि नहीं होगा। जैसे हमारा बाल नजदीक नजदीक रहेगा तो घना होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं है। हमारे सर के ऊपर जो बाल है वो अगर एकदम नजदीक नजदीक रहेंगे तो क्या होगा, घना होगा कि नहीं होगा। सेम टू सेम है यहाँ पे, सोच पा रहे हैं। सॉलिड होते हैं ना ज्यादातर, तो इसलिए इनके कण क्या होते हैं, एकदम पास पास। तो ये क्या होते हैं, ज्यादा घने होते हैं। और पास पास क्यों होते हैं, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड है इनके बीच में। कौन सा बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड। बहुत खतरनाक वाला फोर्स होता है, और खतरनाक वाला फोर्स एकदम इनको क्या करता है, पास पास रखता है। और जब पास पास रखेगा तो बाबू क्या रहेंगे, यहाँ एकदम घनापन ज्यादा रहेगा नहीं रहेगा। इसी बॉक्सवा के अंदर वही बहुत ज्यादा मात्रा में कण आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, तो घनापन ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया। अब इनको दबाओगे दबेंगे, जगह ये नहीं है, तो ये क्या हो गया, घनत्व तो इनका ज्यादा है कि नहीं है। जबकि है नॉन मेटल का स्थिति है। एक तो सबसे कमजोर, एक तो बेचारा कमजोर फोर्स लेके बैठा हुआ है, यानी कणों के बीच में क्या होता है, कमजोर फोर्स होता है। और ये सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कमजोर वाले सॉलिड होते हैं। लिक्विड में पाए जाते हैं, लिक्विड में कौन पाया जाता है, एक ही पाया जाता है जिसका नाम क्या है, ब्रोमीन। क्या नाम है, ब्रोमीन। और गैसियस में इसके बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं, गैस में। एक बात बताओ, गैस में तो ऑलरेडी कण दूर दूर होता है कि नहीं होता है। तो हम उसको लेके आके रखेंगे अगर 1 मीटर क्यूब वाले बॉक्स में, तो बताओ कितना कण हटेंगे, बहुत कम कम ना, बहुत कम हटेंगे कि नहीं हटेंगे। तो इसका मतलब डेंसिटी इसकी बहुत ज्यादा है, घनापन ज्यादा है इसके अंदर, नहीं सर। यानी ये क्या होते हैं, लेस डेंसिटी शो करते हैं। क्या करते हैं, लेस डेंसिटी शो करते हैं। हाँ भैया, एक है इसके अंदर एक्सेप्शन, मेटल के अंदर भी है भाई एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन में कौन है, सोडियम। सोडियम को चाकू से काट दिया जाता है। पोटेशियम चाकू से काट दिया जाता है, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है। Hg, गैलियम, ये सब क्या एक्सेप्शन है, इनकी डेंसिटी बहुत हाई होगी, दबाने में दब जाएंगे कि नहीं दब जाएंगे, दब जाएंगे। इनकी सबकी तो लेस डेंसिटी होती है, लेकिन एक तो है भैया दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, डायमंड। डायमंड इसकी डेंसिटी जितनी होती है उतनी किसी होगी नहीं, बहुत खतरनाक डेंसिटी होती है। तो मतलब हाई डेंसिटी होती है, ये एक्सेप्शन है। ये क्या है, एक्सेप्शन है। क्या समझ में आया। तो मेटल की डेंसिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है, लेकिन एक्सेप्शन में ये है, इनको चाकू से काट दिया जाता है, इसमें बहुत नरम होते हैं। इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम, लेकिन इनकी डेंसिटी क्या होती है, नॉन मेटल की बहुत ज़्यादा होती है। आई बात समझ में। तो आई थिंक कितनी प्रॉपर्टी आप समझ गए, यस और नो। अब इतनी प्रॉपर्टी आप समझ गए, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एमास।